मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। और आज यहां पर एक नई क्लास में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे भाई, साधारण ब्याज के वो ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आपके पेपर में इस टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन साधारण ब्याज का नहीं आ सकता, ये मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूँ। और चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 500 रुपये उधार लिए। और 3 साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, मतलब हमें अमाउंट चाहिए। देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो तो दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसका? एक तो दर का और दूसरा समय का। एक तो दर का और दूसरा समय का। किस किस का ध्यान रखना? दर का और समय का। दोनों की गुणा करनी है और बटे में 100 लगाना है। अब ये 100 आया कहाँ से भाई? जैसे दर है 10%, अब परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। परसेंटेज हटाना हो तो बटे में 100 लगाना, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। अब 0 से 0 गई, कुल मिलाकर आया 3/10। कुल मिलाकर कितना आया? 3/10। अब ये जो है ये है ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या है? ये है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो बनता है अमाउंट, मतलब मिश्रधन। क्या बनता है? मिश्रधन। ऊपर क्या है? ऊपर है ब्याज, नीचे क्या है? मूलधन। और दोनों को जोड़ने से बनता है मिश्रधन। तो यहाँ पर कितने रुपए हैं? रुपए हैं 500। तो 10 बराबर जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा भाई? 500 के हो जाएगा। 10 बराबर किसके हो जाएगा? 500 के। और अमाउंट कितना बना? 10 और 3 13। अमाउंट कितना बना? 13। तो 13 बराबर किसके है, ये हमें बताना है। तो एक 0 से एक 0 गई और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करा तो 13 पंजे 65, मतलब 650 रुपये जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने जा रहा है। सही जवाब बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये रहा आपके सामने कौन सा दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, ये बात समझ लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपये में 4500 रुपये 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाएंगे। 4500 रुपये जो है वो कितने साल में? 3 साल में कितने हो रहे हैं? 5400 रुपये हो रहे हैं। 5400 रुपये हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि हमारे पास प्रिंसिपल है कितना? 4500 रुपये। हमारे पास प्रिंसिपल मतलब मूलधन है कितना? 4500 रुपये। और अमाउंट है कितना? 5400 रुपये। अमाउंट है कितना? 5400 रुपये। और अगर इन दोनों का अंतर देखूं तो बनेगा साधारण ब्याज। और 5400 में से 4500 गए तो बनते हैं 900 रुपये। कितने बनते हैं? 900 रुपये। तो 4500 रुपये 5400 रुपये बन रहे हैं और ब्याज कितना बन रहा है? 900 रुपये। ब्याज कितना बन रहा है? 900 रुपये। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है दर। अब दर हमें पता नहीं, समय बिल्कुल पता है 3 साल, और बटे में हमें 100 लगाना है। बटे में क्या लगाना? 100। अब इसके सामने लिख दो भैया। ये क्या बताया था अभी इससे पहले क्वेश्चन में? ये बताया था मैंने ब्याज, और ब्याज कितना है? 900 रुपये। ब्याज कितना है? 900 रुपये। और ये क्या बताया था? मूलधन। मूलधन कितना है? 4500 रुपये। मूलधन कितना है? 4500 रुपये। 2 0 से 2 0 साफ हुई, ठीक है। 3 से हमने काट दिया, 300 बार कटा, ठीक है भाई। 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, ठीक है। इसका मतलब जो दर बनेगी वो 20/3 या 3 छंग 18, 6 सही 2/3 प्रतिशत जो है वो इसकी क्या बन जाएगी भैया? दर बन जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये 6 सही कितना? 2/3 सही जवाब बनेगा, सटीक जवाब बनेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
उसे भी देख लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं, उसे भी जान लेते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, साधारण ब्याज का तीसरा क्वेश्चन। एक आदमी के पास 2000 रुपये हैं। इस राशि का कुछ हिस्सा वह 5% और शेष 4% वार्षिक पर साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। एक वर्ष में वह कुल 96 रुपये कमाता है, तो 4% दर पर उसने कितनी राशि दी थी ये बताना है। क्या बताना है? ये बताना है 4% पर उसने कितनी राशि दी थी। अब पहले दर निकाल दो, पहले दर निकाल दो। तो दर आर होगी, समय 1 साल बटे 100 है, बटे कितना है? 100 है। अब जो ब्याज है वो है 96 रुपये, और रुपये कितने थे भाई? 2000 रुपये। रुपये कितने थे? 2000। 20 गई। इसका मतलब अगर मैं भाग दूं यहाँ पर, तो आर बराबर आ जाएगा 20 चौक 80 और 20 अट्ठे 160, 4 रुपये 80 पैसे प्रति सैकड़ा जो है इसकी दर। अब दर दे रखी इसने दो, कौन कौन सी? एक दी है 5% और दूसरी दी है 4%। एक दी है 5% और दूसरी दी है 4%, और बीच में आ गई 4.8%। ये इधर घटाया तो 0.2 आया, इधर घटाया तो 0.8 आया, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कुल मिलाकर 4:1 आया। कितना आया? 4:1। अब 4 और 1 होते हैं 5, 4 और 1 होते हैं 5, और वो बराबर है टोटल रुपए के, और वो टोटल रुपए जो हैं वो हैं 2000 रुपये। वो कितने हैं? 2000 रुपये हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4% वाला। 4% का अनुपात है 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 1 बराबर जाएगा 5 से काट दो, 5 चौक 20, 400 रुपये आ गया। 1 बराबर कितना आया? 400 रुपये आ गया। और अगर हमें ये वाला चाहिए तो 4 बराबर निकालना, तो फिर हो जाएगा 1600 रुपये। फिर कितना हो जाएगा भैया? 1600 रुपये। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भाई चौथा क्वेश्चन? आपके सामने ये रहा चौथा क्वेश्चन। किस धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, वह वर्षों की संख्या और वार्षिक दर बराबर है, तो दर ज्ञात करनी। अगर समय और दर बराबर है, अगर समय और दर बराबर है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P/Q इंटू 100, P/Q इंटू 100। अगर समय होगा तो ये आएगा वर्ष, और अगर दर होगी तो ये आएगा प्रतिशत। ठीक है, हमें निकालनी है दर। तो दर बराबर हो जाएगा भैया P/Q, कितने दे रखा है इसने? इसने दे रखा 1/9 और गुणा 100। 1/9 का मतलब 1/3 और 100 का मतलब 10, तो कुल मिलाकर 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% जो है वो सही और बेहतरीन और सटीक जवाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आपको ये क्वेश्चन किस तरह से लग रहा है, बिल्कुल आप बता सकते हैं, और इस बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, बारी है 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्या है? किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? दर निकालनी है, दर निकालनी। कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो इसके लिए है n-1/t गुणा 100, अगर हमें दर निकालनी है। और अगर समय निकालना हो तो ये हो जाएगा समय बराबर n-1/r गुणा 100। ये परसेंटेज में आएगा और ये वर्ष में आएगा, दोनों के लिए सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दर निकालनी है, कितने गुना? 3 गुना। तो 3 - 1 समय 20 साल और गुणा 100 तो 2/20 का मतलब ये 10 आया और गुणा 100, तो 10% की दर बिल्कुल बन चुकी है, और ये आपका आंसर भी बिल्कुल बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आपके छठे क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ भाई? छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है,
यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 और 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपये है तो मूलधन क्या है? 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 925 रुपये। और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 850 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर जो बात है वो है 1 वर्ष की। 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 75 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 75 रुपये। मूलधन निकालना, तो एक काम करो, या तो 4 साल का ब्याज निकाल लो या 3 साल का निकाल लो। आज अगर मैं 3 साल का निकाल लूँ तो 75 गुणा 3 और 75 दिया 225 होते हैं। ये हो गया 3 साल का ब्याज और ये है 3 साल का मिश्र धन। तो मूलधन कितना होगा भाई? अब आप ही बता दो मूलधन कितना होगा। मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, मिश्र धन में से क्या कर दो? ब्याज घटा दो। तो आ गया 625 रुपये और ये जवाब होगा। ये जवाब होगा 625 रुपये। आपका सही सटीक जवाब होगा, बेहतरीन जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लेकर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी? 7 की। 7वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना होता है तो कितने वर्ष में 3 गुना होगा? तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। n1 कितने गुना हो रहा, n2 कितने गुना होना है? कितने गुना हो रहा? 2 गुना। साल कितने लगे? 10। कितने गुना होना? 3 गुना। साल कितने लगेंगे देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बटे 10 बना, सॉरी 1 बटे 10 बना और ये 2 बटे t2। तो t2 का मान कितना आ गया भाई? 20 वर्ष। कितना आ गया? 20 वर्ष। और ये सही एक तरह से जवाब आपका हो जाएगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। आपका समय बिल्कुल भी जाया ना जाए, इसलिए लगातार आगे बढ़ते जाना है। कोई धन 2 वर्ष में 572 रुपये और 3 वर्ष में 598 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 2 वर्ष का मिश्र धन 572 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन 598 रुपये हो गया। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? इसमें से घटा दो भाई, 6 2 26 रुपये हो गया। 2 वर्ष का ब्याज 52 रुपये हो गया। ठीक है। 572 में से अगर 52 घटा दो तो क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। और इसमें से वो घटा दिया तो कितना बनेगा भाई? 520 रुपये। कितना बनेगा? 520 रुपये। 520 रुपये मूलधन है, 52 रुपये ब्याज है 2 साल का। और हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी। तो एक तो दर गुणा समय बटे 100 कर दो, इसके सामने ब्याज रख दो, इसके सामने मूलधन रख दो। 1 0 से 1 0 जाएगी, 52 से 52 जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और आर का मान 5% आ जाएगा। या अपना जो पुराना सूत्र है उससे भी कर सकते हैं आप। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अब आ चुका है आपके सामने कौन सा? 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखते हैं 9वें क्वेश्चन के लिए क्या जवाब यहाँ पर बनना है। 9वें क्वेश्चन के लिए क्या यहाँ पर जवाब बनना है? कोई धन 16 वर्ष में दुगुना होता है, 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? अभी तो लिखा था मैंने n1 - 1 n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। ठीक है जी। ये है कितने गुना हो रहा? 2 गुना। समय लग रहा 16 साल। ये कितने गुना होना ये देखना। समय कितने लग रहा? 8 साल। तो 8 दूनी 16। तो बचा 1 बटे 2 बराबर n2 - 1 या n2 बराबर 1 + 1 बटे 2 मतलब 1.5 वर्ष जो है ये सही जवाब बन जाएगा।
ये जो है सटीक जवाब बन जाएगा, बेहतरीन जवाब बन जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या अगर आपको लग रही है तो बिल्कुल बता सकते हैं, हम आपकी समस्या के लिए ही तो खड़े हैं। कमेंट करें समस्या, और ये बिल्कुल ठान लिया है हमने, ये ठान लिया है हमने कि आपको इस बार एक वर्दी जरूर दिलानी है और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करके जानी है। 10वां क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये 5 वर्ष में 900 रुपये हो जाएंगे। दर निकालनी है। मूलधन कितना है 750 रुपये, अमाउंट कितना है 900 रुपये, ब्याज कितना बना भाई, घटा दो 150 रुपये। ठीक है, दर निकालनी है, समय 5 साल है, तो R गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 100, सामने 150 ऊपर और 750 नीचे। 15 पंजे 75, 5 से काट दिया 20 बार, 5 से काट दिया 4 बार, तो R बराबर आया 4% की दर आ गई। कितनी आ गई 4% की दर आ गई है। और ये उत्तर बन चुका है आपका क्वेश्चन नंबर किसका भैया 10 का। अब 11वें क्वेश्चन की बारी है और 11वें क्वेश्चन के लिए देखना है क्या जवाब बनेगा भाई। नम्रता ने 8,000 रुपये जमा किए और किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो राशि कितनी होती। अब देखिए मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है। एक तरीका तो यह है कि पहले दर निकाल लो, फिर 2% बढ़ाओ, फिर ब्याज निकाल लो, फिर 8,000 में जोड़ दो। इतने लफड़े में नहीं पढ़ना, इतने लफड़े में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट करके जाना है। क्या करना, जो बढ़ा हुआ ब्याज है वो निकाल लो, 3 गुणा 2/100। मूलधन कितना है 8,000 है और ब्याज कितना है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो जो ब्याज है वही तो यहाँ पर आना है। ठीक है भाई, अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो जो ब्याज आया वो आ गया 8 छंग 48 480 रुपये। तो नया मिश्रधन कितना हो गया, नया मिश्रधन जो है वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9200 प्लस 480, कुल मिलाकर 9680 रुपये। और ये जवाब होगा 9680 जो है आपका सही जवाब बन जाएगा, सटीक जवाब बन जाएगा। चलो भाई 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सबसे बड़ी जो बात लगेगी हमारी क्लास में लगेगी आपको, समय की बर्बादी नहीं करते हम। ऐसा नहीं कि आपको एक क्वेश्चन के लिए रोके रखना है कि भाई 10 मिनट तक ये क्लास देखनी, उसके बाद हम एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आप और लाइक शेयर करें। अरे लाइक शेयर तो आप अपना आप करोगे अगर अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भी कहने से भी नहीं करने वाले। तो ये कहने वाली कोई बात ही नहीं है, आप कर दोगे खुद इस काम को। तो कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा, अपने का दोगुना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है, हमें निकालनी है क्या भाई, समय निकालना। 2 गुना करना तो 2 माइनस 1, दर कितनी है 3 और यहाँ 100 आना ही आना है, तो कुल मिलाकर कितना आ गया भाई 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 वर्ष, 33 सही 1/3 वर्ष। बेहतरीन, सुपर क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर हो तो धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो दर बतानी है। आज एक क्वेश्चन और बताया था जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था, 4 का ही तो भाई है ये, 4 का ही भाई है। दर निकालनी है, बताया था P/Q गुणा 100। P कितना 1/4, P/Q 1/4 है और गुणा 100, तो 1/2 गुणा 10 मतलब 5% की दर है। ये जवाब हुआ। और क्वेश्चन नंबर 14 भी लेते हैं। यहाँ पर एक एक लाइन के क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर जो है समय बर्बाद करें। एक बैंक में कुछ राशि जमा की जो 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। इसका भैया है दर ज्ञात करनी, तो कितनी हो जाती है 2 गुनी, तो 2 माइनस 1। समय को आपको यहाँ लिख दो और गुणा 100 लिख दो। 0 से 0 गई, 1 में 2 में से 1 गया, 1 और 1 गुणा 10 मतलब 10% जो है इसका जवाब है।
10% इसका जवाब है। एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं, ये एक एक लाइन के ही तो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। आपको कोई समस्या अगर साधारण ब्याज में अभी भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं, लेकिन अब अगर अच्छा लगा है तो अब बिल्कुल एक बार शेयर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ।